यहाँ पे आप बोलते हैं कि हिंदू आपस में बटोगे तो मुस्लिम लोग आ जाए। आप कपाली में चले जाइए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने तबरेज आलम को टिकट दिया हुआ, यहाँ बोल रहे हैं मुस्लिम नहीं होना चाहिए, और वहाँ आप खुद जो है तबरेज आलम को जो समर्थन दिए हुए हैं। बोलिएगा तो मैं सबकी फोटो दिखा दूंगा, वहाँ पे सब लोगों को अभी भी मेरे पास होगी मोबाइल में। जहाँ तक सिखों की बात है तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे सनातन की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का शहादत, और उसके बाद हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के 2 बच्चे शहीद हुए, 4 बच्चे शहीद हुए, 2 को चुनवा दिया गया, तो शहीद हुए केवल सनातन के लिए। क्या सरदार शैलेंद्र सिंह वोट कटवा साबित होंगे, उसके लिए खड़े हैं? मेरा वोट काटने के लिए दूसरे लोग खड़े होंगे, मैं वोट काटने के लिए नहीं खड़ा हूँ। मैं वोट काटने वाला नहीं हूँ, मैं जीतने वाला कैंडिडेट हूँ, और ये जो 23 तारीख को लोग बताएंगे। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, एक तरफ जेएमएम है, तीसरी तरफ और भी लोग हैं, उसमें आप अपनी लड़ाई किससे देख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भाई भाई वाले विचारधारा का आदमी हूँ। हिंदू मुस्लिम का जो सहारा है वो कमजोर लेते हैं। अगर उनको अभी लड़ाई लड़ना ये चाहिए कि मैं जुगलाई का क्या विकास करूं, आगे कैसे करना है, लेकिन वो लोग हट के जो है वो एक तरफ हिंदू का नारा लगा रहे हैं, एक तरफ मुस्लिम का नारा लगा रहे हैं, तो मैं इस विचारधारा से सहमत। क्या मुद्दों को लेकर आप जुगसलाई नगर परिषद में चुनाव में खड़े? सबसे पहले तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का यातायात की प्रॉब्लम। पहला क्रम है तो इस यातायात को समस्या को सुधारने के लिए पहले तो खंभों को हम लोग साइड करेंगे, चाहे अंडरग्राउंड करेंगे, ताकि जो है लोगों को आवागमन में ये ना हो। नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जुगसलाई नगर परिषद के इस अंतिम दौर में हम लगातार यहाँ जुगसलाई की गलियों में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास एक और महत्वपूर्ण कैंडिडेट जो जुगसलाई नगर परिषद में अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं, वो सरदार शैलेंद्र सिंह को आप जानते हैं, इनकी पत्नी खड़ी हैं और उनका बिस्कुट छाप है। क्या कुछ मुद्दा रहेगा और क्या मुद्दों को लेकर आप जुगसलाई नगर परिषद में चुनाव में खड़े हैं? तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हम लोग के पास यहाँ पर आए। और मैं जुगसलाई में ही पैदा हुआ, मेरे पिताजी भी जो है जुगसलाई में पैदा हुए, मेरे बाबा जी पंजाब से आए थे, और तब से लेके आज तक हम लोग जुगसलाई में हैं। मैंने जब जुगसलाई में बहुत सी जटिल समस्या यहाँ पर थी, लोग यहाँ से घर छोड़ कर सर्किट हाउस और अन्य जगह पर जाने लगे, तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें अब की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा कोई बोल नहीं रहा है। तो हमने एक जुगसलाई नागरिक सेवा समिति का गठन किया। वो सर्वदलीय टाइप की कमेटी थी, सभी धर्म के लोग, सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग उसमें थे। उस बैनर पर हम लोगों ने यहाँ पे जुगसलाई में लड़ाई शुरू की। ये 40 वर्ष पूर्व की मैं बात बता रहा हूँ। और अभी आपने देखा होगा कि ये जो जुगसलाई ओवरब्रिज बना है, ये भले सबका सहयोग रहा, लेकिन इसमें अहम रोल हमारा रहा, और मैं जन आंदोलन, धरना प्रदर्शन का सहारा लिया, दबाव बनाया, तब जाके ये आपका जो है ब्रिज बना। इसके अलावा अभी वो फुट ओवर ब्रिज भी नहीं था यहाँ पे, वो फुट ओवर ब्रिज भी फिर हमने हल्ला गुल्ला करके बनवाया। इसी प्रकार आपने देखा होगा ये टाटा पिगमेंट गेट के पास जो अंडर ब्रिज है, उसकी भी लड़ाई हमने लड़ी है। आप पता कीजिएगा, और आपको शायद जानकारी हो कि ये स्टेशन रोड जो है ये बहुत टूटा रहता था। उसकी वजह यह थी कि रेलवे कहती थी कि ये सार्वजनिक जगह हो चुकी है, इसलिए ये सरकार बनाएगी, और टाटा स्टील कहती है कि हमारा जगह नहीं, हम उधर में नहीं करेंगे। इसलिए को फिर हम लोगों ने करीबन महीनों जन आंदोलन हुआ, और उसके बाद जो है टाटा घराना जो है, उन्होंने को भी थोड़ा सा सोच आई, तो उन्होंने देखा होगा आपने, उस समय पक्का सीमेंटेड का रोड बनाया था, और बना अब धीरे धीरे अब सरकार ने उसको ले लिया। सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने अपने बताया कि भाई जो आपका योगदान रहा है जुगसलाई के लिए, मेरा कि भविष्य का जो जुगसलाई है आने वाले समय का, वो किस तरीके का होना चाहिए, उस पर क्या मुद्दे आपके हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का यातायात की प्रॉब्लम। आप कोई भी आदमी अंदर घुसता है तो सबसे पहले सोचता मैं जुगसलाई जा रहा हूँ, वहाँ जाम ना हो। तो चूँकि हम लोग की जुगसलाई बहुत पुरानी बनी हुई है, अब वो हम लोग बिल्डिंगा तो हटा नहीं सकते हैं, इसी रोड से हम लोग को काम चलाना है। तो अब उस रोड में हमने एक ठो ये कमी देखी कि उस समय जो बिजली के खंभे हैं, वो बिल्डिंगों से 3-3, 4-4 फुट हट के बनाए गए, खंभे लगा दिए गए, जिसके चलते वो बढ़ता है। तो पहला क्रम है तो इस यातायात को समस्या को सुधारने के लिए पहले तो खंभों को हम लोग साइड करेंगे, चाहे अंडरग्राउंड करेंगे, ताकि जो है लोगों को आवागमन में ये ना हो। इसके अलावा भी है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था जो है वो केवल कोरम कंप्लीट करने की है, वो कहीं किसी को कोई लेना देना नहीं, 1-2 ठो खड़े रहते हैं, तो उसको जो है कड़ाई से जो है हम लोग को उसको पालन करवाना है। जुगसलाई में आपको जानकारी दे कि जुगसलाई विद्युत सब स्टेशन बना, उस समय इनकी पास ज़मीन नहीं थी,
बिजली विभाग के बाद तो वो हमेशा हमको बोलते थे कि आप ज़मीन दिलाइए, हम लोग लेंगे, कर देंगे। फिर नगर पालिका से मांगेगी, नगर पालिका की ज़मीन है वो, तो नगर पालिका ने बोला कि नहीं हम नहीं देंगे। तो काफ़ी टकराव चला। डॉक्टर गोरेलाल यादव थे उस समय डीसी साहब, तो हम लोगों ने उनको भी अनुरोध किया कि सर है, तो उन्होंने फिर यहाँ के स्पेशल अफसर जो थे उनको डांटा कि भाई वो भी सार्वजनिक काम है, तो आप काहे उसमें जो है ये कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर जो है उसको म्यूनसिपैलिटी को कहा और उसके बाद जो है वो उन्होंने अनुमति दे दी, वो जगह दे दी। वाटर प्लांट भी जो है वो हमारा ठीक जाके देखिएगा, विद्युत सब स्टेशन के बगल में, वो भी नगर पालिका की जगह थी, उसको बनाया गया। तो उसमें करीबन उस समय 2 करोड़ रुपया उस समय लगा था। तो मुझे याद है तो R.K. सिन्हा होते थे, मजिस्ट्रेट थे, तो वो शायद एक बिहार के मंत्री होते थे, उनके वो दामाद थे। तो ये उनके हम लोग हल्ला करते थे, वो हम लोग हल्ला करते थे कि 2 पानी टंकी बना दीजिए। तो एक दिन वो बोले सरदार जी आप आके जो लड़ते रहते हैं हमसे, तो आप कुछ अच्छा काम कीजिए। बोला 2 पानी टंकी बना दिया। बोला हम आपको पूरा वाटर प्लांटे बनवा देंगे, अब लिख के तो दीजिए हमको। तो उन्होंने फिर अपने हिस्से से, सच्चाई आज वो पता नहीं जीवित है कि नहीं है, उनकी ये देन थी और उसमें हमारा प्रयास रहा और जो है वहाँ पर ये वाटर प्लांट जो है वो बन गया। भविष्य का जुगसलाई और जो समस्या है उस पर आपने बात किया। एक तरफ बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, एक तरफ जेएमएम है, तीसरी तरफ और भी लोग हैं, उसमें आप अपनी लड़ाई किससे देखिए मैं पहले तो एक बात मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर भाई भाई वाले विचारधारा का आदमी हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये देश की हमारी खूबसूरती है। इस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, इस देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब हुए, जिन्होंने आपको परमाणु बम बनवाया, ज्ञानी जैल सिंह जी वो हुए, जाकिर हुसैन हुए, अभी वर्तमान में हमारी साझा विरासत रही है। हाँ साझा विरासत रही है। तो इसको हम लोग इस खूबसूरती को नहीं दाग लगना है। हिंदू मुस्लिम का जो सहारा है वो कमज़ोर लेते हैं। अगर उनको अभी लड़ाई लड़ना ये चाहिए कि मैं जुगसलाई का क्या विकास करूं, आगे कैसे करना है, लेकिन वो लोग हट के जो है वो एक तरफ हिंदू का नारा लगा रहे हैं, एक तरफ मुस्लिम का नारा लगा रहे हैं। तो मैं इस विचारधारा से सहमत हूँ और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा जहाँ तक अपना कार्य क्षेत्र है, मेरे साथ हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, सिख भाई भी हम लोग के साथ हैं। और ये आपको अभी नहीं पता लगेगा, जिस दिन आपके डिब्बे खुलेंगे उस समय आपको पता लग जाएगा कि सिलेंडर पाजी के साथ सभी लोग हैं। आप करें अंदर करंट है, मतलब आप इधर कम दिख रहे हैं, पोस्टर बैनरों में कम दिख रहे हैं, इनमें दिख रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है। मैं तो देखिए वैसे भी मध्यम वर्गीय हूँ, ठीक है। अब जो लोग पैसा खर्चा कर रहे हैं, है ना, तो वो लोग, उन लोगों का तो टिकट भी जो आप जानते हैं कैसे लिया गया, ठीक है। लड़ाई किससे है, मतलब बीजेपी वाले से, बीजेपी से लड़ाई है ना, हमारा वो वहाँ पे वो लोगों से है। हाँ, हमारा किसी से लड़ाई नहीं है। मैं अपने आप में अपनी लड़ाई मैं खुद लड़ रहा हूँ और मैं जीतूंगा, ये आपको जानकारी दे दूँ। और ग्रास रूट के जो लोग हैं जुगसलाई के, इनको जाके आप पता कर लीजिए एक बार, ठीक है, कि आप किनके साथ हैं। दबी जमात से ऊपर में वो लोग बोलते हैं कि जब आते हैं दीजिए हिंदू खतरे में है, तो अच्छा ठीक है, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि नहीं यार, सिलेंडर पाजी 40 साल हम लोग का जुगसलाई का सेवा किया है, एक बच्चा मैंने जानता है इनको, तो इनके साथ हमको इनका कर्ज उतारना है सिलेंडर पाजी का, उस तरीके से लोग लगे हैं। और देखिए जो आप हिंदूवादी की बात करते हैं, भाजपा के 1 मिनट के लिए बोलना चाहते हैं। यहाँ पे आप बोलते हैं कि हिंदू आपस में बटोगे तो मुस्लिम लोग आ जाएंगे। आप कपाली में चले जाइए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने तवरेज आलम को टिकट दिया हुआ है। कोई भी चीज़ एक सिद्धांत होना चाहिए सर, एक बेस होना चाहिए लड़ाई का। यहाँ बोल रहे हैं मुस्लिम नहीं होना चाहिए, और वहाँ आप खुद जो है वो तवरेज आलम को जो समर्थन दिए हुए हैं, बोलिएगा तो मैं सबकी फ़ोटो दिखा दूंगा वहाँ पे, सब लोगों को अभी भी मेरे पास होगी मोबाइल में। तो मेरा कहना मतलब विचारधारा, आप लड़िए, आप विचारधारा से लड़िए, आप जो है आप विकास के काम से लड़िए, इससे लेके अच्छा लगेगा हम लोग को। लेकिन हिंदू मुस्लिम करना जो है ये रियल में आपको बता रहा हूँ कि कमज़ोर लोगों का है। मैंने अपने आप को कभी नहीं सिख बोला। मैं जहाँ तक सिखों की बात है तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे सनातन की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी का शहादत हुआ, और उसके बाद हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के 2 बच्चे शहीद हुए, 4 बच्चे शहीद हुए, 2 को चुनवा दिया गया। तो शहीद हुए केवल सनातन के लिए। आप इतिहास पढ़ के देखिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं। हाँ, है ना, बहुत बड़ी। हाँ। और मैं 1 मिनट में मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा इस मौके पर कि उन्होंने जो बच्चे शहीद हुए उनके नाम पर बाल दिवस जो है
जैसे आपने कहा सारी बातों से मैं कह रहे कि भाई क्या सरदार शैलेंद्र सिंह वोट कटवा साबित होंगे, उसके लिए खड़े हैं? क्या वोट काटने के लिए खड़े हैं? मेरा वोट काटने के लिए दूसरे लोग खड़े होंगे, मैं वोट काटने के लिए नहीं खड़ा हूँ। मैं सबसे पहले खड़ा हूँ, उसके बाद जो है लोग आए गए, ठीक है, बाद में बने हैं सब कैंडिडेट। मैं वोट काटने वाला नहीं हूँ, मैं जीतने वाला कैंडिडेट हूँ। और ये जो है 23 तारीख को लोग बताएंगे। आप किसी भी चलिए जुगसलाई चौक चौराहे में जाइए, ठीक है, आपको अपने पता लग जाएगा कि भाई क्या स्थिति है हमारी। अब ये बैनरों में आप पैसा खर्चा करके ये बैनर जो है ऐसे धरे के धरे रह जाएंगे। देखिएगा आप, एक ऐसा जैसे एक निर्दलीय विधायक जैसे सरजू राय जी एक बार जीते थे पूर्वी से, वही स्थिति यहाँ पर होगी आने वाले समय में, ठीक है। मैं इससे कबूल भी करता हूँ कि मैं फाइनेंशियली बहुत तगड़ा नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मुझे कोई ये भी नहीं कह सकता है कि मैंने कभी किसी से 10 रुपया लिया हो। जुगसलाई में 40 साल सेवा किया, लेकिन कोई भी एक आदमी मुझे कह दे कि मैंने कभी 10 रुपया भी किसी से लिया है। मेरी प्रत्याशी जो है वो हमारी पत्नी है बलबीर कौर, और उनकी जो कर्म संख्या है वो 6 है, और बिस्कुट चाप पर हम लोग को मोहर लगाना है। और मेरी जहाँ तक पत्नी की मैं आपको बताना चाहूँगा, उनका मेकअप बैकग्राउंड जो है वो मेरे चलते दब गया, क्योंकि वो हमारी पत्नी, आप खड़गपुर के एमएलए रहे हैं ज्ञान सिंह सोहनपाल। ज्ञान सिंह सोहनपाल 5 बार 25 सालों से वहाँ पर एमएलए रहे। ये हमारे चाचा ससुर थे, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर कृपाल सिंह जी सिद्धू, जिनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है, उनकी ये बहन की लड़की है। तो वो जो राजनीति का जो वो है विरासत है उनके साथ, लेकिन मेरे चलते दब गया। मैं इधर ज़्यादा हो गया तो घर भी तो कोई बच्चे भी पालने थे। अब तो मेरा बेटा भी IBM कंपनी में मैनेजर है, मेरी बेटी जो है बहुत आपका उधर में बिलासपुर में है, बहुत अच्छे घर में है। तो मैं एकदम, जैसा मैंने सेवा की लोगों की, भगवान ने मेरे ऊपर एक कृपा तो जरूरी, वाहिगुरु ने एक कृपा जरूर की कि भाई हमको पारिवारिक से मैंने ऐसा टेंशन नहीं। और वो जो हमारे लोग जो हमारे समधी हैं वो हमसे भी अच्छे है ज़्यादा, ये हम आपको कहना चाहेंगे। चलिए धन्यवाद। तो आप सरदार शैलेंद्र सिंह को सुन रहे थे, जैसा इन्होंने बताया कि भाई इनका जो क्रमांक संख्या 6 है, बिस्किट छाप से जो है इनका है। और जिन जिन मुद्दों पर इन्होंने बात किया, आप इसलिए कि जुगसलाई के लोगों को कितना वो मैटर करता है, इसलिए कि मुद्दों के आधार पर आप, हमें लगता है कि ज़रूर आपको वोट करना चाहिए, जो भी आपको जो मुद्दे अच्छे लगते हैं। तो अपने सहयोगी शेष रामवर्ती के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।